राजस्थान की राजनीति में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने से ठीक पहले एक वीडियो वायरल हुआ और अब मार्च 2025 में बजट के ठीक बाद एक विदाई का पत्र वायरल हुआ। दोनों ही मामलों में एक ही नेता को किरदार के तौर पर देखा जा रहा। हालांकि एक मामले में बहुत ही स्पष्ट तौर पर वो वीडियो में दिख रहे, लेकिन दूसरे मामले में खुलकर उनका कोई नाम नहीं ले रहा। लेकिन इशारों ही इशारों में निशाना उधर ही साधा जा रहा। आपको याद है तो नागौर की राजनीति में लोकसभा चुनाव बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में ज्योति मिर्धा लड़ रही थी, और जब ज्योति मिर्धा नामांकन दाखिल करने जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने आई थी और नामांकन दाखिल करने के बाद जब मीडिया से बातचीत की, तब गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप चाहो तो मेरे से ताम्र पत्र पर लिखवा लो, नागौर की सीट तो बीजेपी ही जीतेगी। और उसके बाद चुनाव का प्रचार शुरू हुआ, चुनाव प्रचार हो गया, वोट पड़ गए, और वोट पड़ने और रिजल्ट के बीच का जो समय है उस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गजेंद्र सिंह खींवसर ये कहते हुए सुनाई दिए कि नागौर सीट तो हाथ से निकल गई। तो एक वो समय था, एक ये समय है जब बजट आ चुका है और बजट के तुरंत बाद खींवसर के विधायक रेवतराम डांगा का एक पत्र वायरल हुआ जिसने राजस्थान की सियासत में हड़कंप मचा दिया। केवल डांगा के पत्र ने हड़कंप नहीं मचाया, बल्कि उसके बाद ज्योति मिर्धा ने जो बात कही वो और ही ज्यादा बीजेपी के लिए चिंता वाली है। इससे सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। एक विधायक का गोपनीय पत्र वायरल होना कोई मामूली बात नहीं होती, ये अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक बात है। एक तरीके से देखें तो नागौर जिले की सियासत पिछले कुछ दिनों से 360 डिग्री की पलटी मार रही है। इतने सारे झटके, इतने सारे किरदार, इतने सारे बदलाव कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन ये नागौर की सियासत है, यहाँ महीना 20 दिन में अगर कुछ नया नहीं हो तो लोगों की दाल ही नहीं गलती, और इसीलिए कुछ ना कुछ यहाँ होता ही रहता है। अब ये जो 360 डिग्री वाला एंगल पॉलिटिकली सिनेरियो में दिख रहा है, इसका आने वाले महीना 2 महीना भर में बहुत बड़ा व्यापक असर देखने को मिलेगा। ये बात तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के मामलों को कभी हल्के में नहीं लिया जाता। चाहे किसी स्तर पर एक्शन हो, लेकिन एक्शन तो तय ही मानिए। हो सकता है कि अंदर खाने एक्शन हो सकता है कि खुलेआम ओपनली एक्शन हो, लेकिन कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट बीजेपी देगी, ऐसी संभावना ज्यादा है, क्योंकि ऐसे मामलों में बीजेपी का पुराना इतिहास यही रहा है कि बीजेपी इस तरह की गंभीर लापरवाही या गड़बड़ी के मामलों में बख्शती नहीं है। बीजेपी में यह खाता नहीं है कि कोई कुछ भी कर दे और उसे कुछ कहा नहीं जाए। बीजेपी में नतीजा सामने आता ही आता है। आपको याद है, फिर से रिकॉल करवा दूं कि लोकसभा चुनाव के वोट पड़ने के बाद गजेंद्र सिंह खींवसर का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते हुए सुनाई दिए कि नागौर तो हाथ से निकल गया। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी, और तब भी वीडियो बहुत जबरदस्त वायरल हुआ था। वायरल ही नहीं हुआ, कई तरह के सवाल भी खड़े हुए, लेकिन वो समय निकल गया। उसके बाद की स्थिति बीजेपी के लिए थोड़ी सकारात्मक रही। उसके बाद जब खींवसर का उपचुनाव हुआ, तब खींवसर के उपचुनाव में रेवतराम डांगा चुनाव जीते, क्रेडिट की दौड़ भी देखने को मिली। गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक बयान दिया, वो बयान कारगर था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो कितना कारगर था इसे लेकर कोई ठीक से एनालिसिस नहीं किया जा सकता। यह बात तो जग जाहिर है कि मूंछों वाला जो बयान गजेंद्र सिंह खींवसर ने दिया उसका बीजेपी को फायदा मिला, तो दूसरी तरफ कुछ वोट बैंक जो डांगा को मिलने वाला भी था वो वापस बेनीवाल की तरफ भी खिसका।
लेकिन उस बयान का फायदा ही फायदा बीजेपी के लिए रहा। इसके अलावा ज्योति मिर्धा या दूसरे जो बड़े नेता है बीजेपी के, उन्होंने भी डांगा की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये 4-5 बड़े नेता ऐसे रहे जिनके संयुक्त प्रयासों से एक तरीके से बीजेपी ने ये जीत हासिल करी होगी, इस तरह का अनुमान हम सब लगा सकते हैं। लेकिन जब राजनीति में क्रेडिट की दौड़ शुरू हो जाती है तब हर कोई ये चाहता है कि मुझे इसका श्रेय मिले। किसको श्रेय बीजेपी ने दिया, ये बीजेपी का एक अंदरूनी मामला है। लेकिन एक बात जो एकदम स्पष्ट है कि रेवंतराम डांगा खिंवसर के विधायक बने, तो फिर एक बात तो तय होनी चाहिए कि जब डांगा विधायक है तो लेटर पेड डांगा का चलना चाहिए, डांगा के कहने से खिंवसर में काम होने चाहिए। अगर ये सब कुछ होता तो रेवंतराम डांगा को जनवरी में अपनी पीड़ा इस तरीके से मुख्यमंत्री को नहीं बतानी पड़ती। केवल पीड़ा ही नहीं बताई, उस पीड़ा में कई तरह के पत्ते डांगा ने खोले और वो लेटर वायरल होना अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़े करता है। सीएमओ वो पत्र गया, संपर्क की सील उस पे लगी हुई है, फिर ये पत्र वायरल हो गया। यानी किस स्केल पर ये पत्र चला होगा, कितने बड़े अधिकारियों के पास ये पत्र रहा होगा। अगर वहीं से ऐसे पत्र वायरल हो जाए तो उससे ज्यादा चिंताजनक स्थिति क्या होती है। अब इससे एक बात जरूर पता चलती है कि छोटे स्तर पर या बाबू स्तर पर तो ये पत्र आया ही नहीं, बड़े स्तर पर यह पत्र रहा सीनियर राजस्थान के अधिकारियों के पास, वहां से सीनियर अधिकारियों को ही फॉरवर्ड हुआ और फिर सीनियर अधिकारियों से ही किसी ने मांगा होगा। कौन मांग सकता है, वही लोग मांग सकते हैं जो सत्ता में हो। तो जिसने मांगा उसने उस पत्र को कहीं आगे फॉरवर्ड किया या नहीं किया, या किसी अधिकारी ने किसी बड़े नेता को यह पत्र दिया या नहीं दिया, व्हाट्सएप के जरिए या किसी और ऐप के जरिए, इस चीज का पता ठीक ठीक तब चलेगा जब व्यापक स्तर पर जांच पड़ताल होगी। लेकिन जांच पड़ताल हो गई होगी। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ज्योति मिर्धा ने कहा कि पता चल चुका है कि ये किसने किया। तो कितनी बड़ी बात इसमें हो जाती है जिसमें ज्योति मिर्धा ये कह रही है कि बीजेपी को ये बात पता चल गई है कि ये पत्र किसने वायरल किया। अफसोस की बात है कि गोपनीय पत्र को बीजेपी के ही व्यक्ति ने वायरल किया या सार्वजनिक किया। ये बात बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ने कही। साथ में उन्होंने यह भी इशारा दिया कि इस घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रभारी डॉक्टर राधामोहन अग्रवाल को यह बात पता चल चुकी है और इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी तरफ से यह बात कही। अब थोड़ा पीछे चलिए, पिछले 8-10 दिनों में या होली से लेकर अब तक इतने सारे पेचीदे घटनाक्रम नागौर की पॉलिटिक्स में हुए हैं कि उससे यह पता चलता है कि अंतर्द्वंद या गतिरोध किस स्तर का है। राम राम के दिन एक वीडियो, एक फोटो वायरल हुआ, पगड़ी वाला वो वीडियो, वो फोटो, वो किस मंशा से वीडियो फोटो वायरल किया, ये तो वायरल करने वाले जाने किस मंशा से वो प्रणाम किया गया या सम्मान स्वरूप पगड़ी उस तरीके से रखी गई, ये वो दो लोगों के बीच की बात है, वो पगड़ी वाले बाबा या सामने बैठे गजेंद्र सिंह खिंवसर। अब दोनों के मन में क्या चल रहा होगा ये तीसरा नहीं जान सकता। लेकिन आप अगर सार्वजनिक जीवन में हो तो आपकी हर एक्टिविटी लोगों की नजर में रहती है। आप अगर सार्वजनिक जीवन में हो तो आपसे लोग बहुत बेहतर की उम्मीद करते हैं। अगर आपके सामने खड़े व्यक्ति ने भी कोई चूक करी है या अपने हिसाब से उसने जो भी किया उसका कराया भी आपके सिर आता है। इसी तरह का मामला वो हुआ। सोशल मीडिया पर खूब सारी बातें उस मामले में हुई, क्योंकि आपका पद बड़ा है, आप सम्मानित हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, आपसे उम्मीदें रखते हैं, तो फिर सवाल भी खड़े होंगे ही। लेकिन गजेंद्र सिंह खिंवसर की मंशा वैसी रही थी क्या, ये उस वीडियो को देखकर हर कोई समझ सकता है, क्योंकि वो वीडियो में मुस्कुरा रहे और वो ज्यादा उस तरफ उन्होंने गौर भी नहीं किया, ये भी उस वीडियो में दिखता है। इसका मतलब कोई डेलिबरेटली तो किसी ने कुछ करवाया नहीं होगा। उस बुजुर्ग ने किस हिसाब से ये करा, इसे लेकर कोई तीसरा व्यक्ति अंदाजा ठीक से नहीं लगा सकता। लेकिन लोकतंत्र के लिए ये बात ठीक नहीं है। जनता को खुद ही जागरूक होना चाहिए, ये एक जागरूकता की बात है।
वो बात आई गई हुई, तब 420 के मुद्दे पर जमकर सोशल मीडिया पर मखौल उड़ाया गया। रेवतराम डांगा का वो सवाल जिसमें उनका राम राम करना और विधानसभा अध्यक्ष का उन्हें टोकना, फिर 420, 420 इस तरीके के शब्दों का जिक्र विधानसभा में होना, और फिर डांगा का मखौल ग्राउंड पर या सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा उड़ाना। ये बातें दो हुई। तीसरी बात डीडवाना में हो गई, जहां ज्योति मिर्धा ने पगड़ी वाले मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे दी। इतने सारे एपिसोड पहले से चल ही रहे थे और शुक्रवार को ज्योति मिर्धा ने ये बात जनता के सामने सार्वजनिक कर दी कि हमारी पार्टी को पता चल चुका है कि पत्र किसने वायरल किया, और हमारी ही पार्टी के व्यक्ति ने वायरल किया। ये बात जनता के सामने ज्योति मिर्धा ने सार्वजनिक कर दी। वैसे सार्वजनिक तभी की गई जब मेरे द्वारा वो सवाल पूछा गया था, क्योंकि ये चर्चित मुद्दा था। तो मैंने ये सवाल बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष से पूछा कि जब इस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हो तो जाहिर तौर पर इससे एक विधायक की बदनामी होती हुई दिख रही है, इसे लेकर आप क्या कह रहे हो? क्योंकि ये गोपनीय पत्र का मामला रहा, इसीलिए यह सवाल पूछा गया। तो उसके जवाब में बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह बात कही, ये नागौर की पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है, जो प्रदेश स्तर की राजनीति से कनेक्ट है, ये अपने आप में कई तरीके की चीजें लोगों के सामने उभारता है। लोगों को भी पता चल रही है बातें कि पॉलिटिक्स में कितने गतिरोध होते हैं, कितने द्वंद्व होते हैं, कब राजनीति 360 डिग्री का घुमाव ले ले पता ही नहीं चले। अब रेवतराम डांगा को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, हनुमान बेनीवाल को इससे फायदा होगा, ज्योति मिर्धा को इससे फायदा होगा, या मंत्री खींवसर को इससे फायदा होगा, ये आगे की बातें हैं। लेकिन आज की तारीख में जो हो रहा है वो आप सुनिए। आज की तारीख में इनमें से किसी को भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये सब मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। रेवतराम डांगा की भले ही नेगेटिव मार्केटिंग हो रही हो, लेकिन मार्केटिंग हो रही है। पिछले कई दिनों से रेवतराम डांगा मीडिया में छाए हुए हैं, भले ही उनका मखौल ही उड़ रहा हो या लोग मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो चर्चा में बने हुए हैं। राजनीति में कई नेता चाहकर भी चर्चा में नहीं बने रह सकते, लेकिन डांगा के लिए ये किस तरीके से हो रहा है, स्वतः ही हो रहा है, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी बन रही है। ज्योति मिर्धा भी चर्चा में आ गई, जबरदस्त तरीके से उन्होंने जिस ढंग से उस बयान को दिया, अपनी बात कही, उससे बहुत सारी चीजों को उन्होंने खोल दिया इशारों इशारों में। गजेंद्र सिंह खींवसर का अभी कोई बयान आया नहीं, लेकिन उनका वो पगड़ी वाला वीडियो अभी भी वायरल है। हनुमान बेनीवाल ने बाड़मेर जाकर जो बातें कही वो अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। कुल मिलाकर सारे ही नेता चर्चा का विषय इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन एक बात है कि मुख्यमंत्री को बंद लिफाफे में सौंपा गया पत्र वायरल होने के मामले में किसी ने किसी पर एक्शन होना तय मानिए। भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के मामलों में गुंजाइश नहीं रहती। अब नुकसान किसको होगा, किसकी ये गलती है, ये तो थोड़े ही दिनों में बात पता चल जाएगी। जो भी है, कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से अगर कहे तो खींवसर व नागौर इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण चाहे जो भी रहे, लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से सेंटर पॉइंट इस वक्त खींवसर ही बना हुआ है। नमस्कार।